अस्सलाम वालेकुम। यूपीएस पेटफोरा 8th क्लास जनरल साइंस चैप्टर 7 टाइटल है कंबशन एंड फ्लैम। तो इसका आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है जून्स ऑफ ए कैंडल फ्लैम। जब शम्मा जो है जलता है, मोमबत्ती जब जलती है उसमें जो शोले निकलते हैं, शोले जो हैं उन शोलों में कितने जून्स हैं ये हम आज देखने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने आप के लिए एक अच्छा सा वीडियो लेके आया हूँ, आपको इससे आराम से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे है जून्स ऑफ ए कैंडल फ्लैम। तो कैंडल जो है हम अक्सर उस वक्त जला लेते हैं कमरे में जब बिजली चली जाती है, तो हम कैंडल जला लेते हैं जिससे कमरे में रोशनी आ जाती है। या इसके अलावा जब बर्थडे मनाया जाता है तो केक के ऊपर कैंडल रखे जाते हैं, उनको जलाया जाता है। तो यहाँ पे भी जो है कैंडल्स जो है जलाए जाते हैं। तो कैंडल्स का इस्तेमाल यहाँ पे होता है और हमें रोशनी वहाँ से हासिल होती है। यहाँ पे एक जलता हुआ कैंडल आपको दिखाई देता है कमरे के अंदर भी जब हम इसको जला लेते हैं। तो फ्लैम जो है वो ऐसी जगह होती है कैंडल के अंदर जहाँ पे कंबशन होती है। तो अगर आप देखेंगे तो जब हम कैंडल जला लेते हैं वहाँ पे जो रोशनी निकलती है वो रोशनी फ्लैम से हमें मिलती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो वैक्स होता है यानी मोम मोम जिसको कहते हैं वो पहले पिघल जाता है, फिर जो उसमें बत्ती होती है उसके ज़रिए से ऊपर की तरफ चला जाता है जिससे पूरी की पूरी बत्ती गीली हो जाती है। तो इस मोशन को कैपिलरी मोशन कहते हैं। इसको याद रखने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो आगे देख लेते हैं आगे क्या होता है। तो हीट जो होती है यहाँ पे जो हीट आपको मिलती है गर्मी, गर्मी से जो है वैक्स पिघलता है तो वो वेपराइज होता है यानी उसका गैस बन जाता है और ऑक्सीजन की मौजूदगी में वही गैस जो है फिर जलता रहता है जिससे हमें रोशनी मिलती है। अब हम ज़रा इस कैंडल को ज़रा गौर से देख लेते हैं। यहाँ पे जो है कैंडल के कितने जून्स हमें दिखाई दे रहे हैं अगर हम क्लोजली देखें। तो क्या एक जून है, दो आपको दिखाई दे रहे हैं, 3, 4 या 5, ये आपको बताना है। तो अगर हम क्लोजली देखें इस फ्लैम को तो हमें टोटल में यहाँ पे जो है कितने जून्स दिखाई देते हैं, वो हैं 4 जून्स। हमें यहाँ पे टोटल में कितने जून्स दिखाई देते हैं, हमें 4 जून दिखाई देते हैं। तो पहला जो है इनर मोस्ट जहाँ पे डार्क दिखाई देता है ये डार्क जोन है। इसके बाद में जो हमें यहाँ पे दिखाई देता है वो है ल्यूमिनस जोन। उसके बाद जो सबसे बाहर दिखाई देता है आधा आधा दिखाई देता है वो है ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस जोन। और यहाँ नीचे जो ब्लू कलर का दिखाई देता है वो है ब्लू जोन। अब डार्क जोन जो है ये सबसे अंदर वाला जोन होता है। यहाँ पे जो है वैक्स जो है मेल्टेड फॉर्म में होता है, वेपराइज हो जाता है। इसके अलावा जो वेपर्स वहाँ पे उस वैक्स के इर्द गिर्द उस जो बत्ती होती है उसके इर्द गिर्द जमा हो जाता है और यह इस जोन में कोई कंबशन नहीं होती है। यहाँ पे सिर्फ वैक्स का जो है वो उसका वेपर बन जाता है और अभी तक इस जोन में वो वेपर्स जो हैं ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आए होते हैं। अब हम इसको गौर से अगर देख लें तो क्या ये वाला जोन ठंडा होगा, मॉडरेट हॉट होगा, हॉटेस्ट होगा या लीस्ट हॉट होगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कंबशन नहीं है। तो इस वजह से ये वाला जोन जो है वो लीस्ट हॉट होगा।
डार्क जोन जो है ये लीस्ट हॉट जोन है, यानी सबसे इन 4 जोन्स में से सबसे कम जो है कम गर्मी वाला जोन होगा। उसके बाद जो है दूसरा जो है ल्यूमिनस जोन जो हमें दिखाई देता है। तो ये जोन जो है इसमें जो है ये डार्क जोन्स के बाहर जो जोन हमें दिखाई देता है वो वाला है। ये ब्राइटेस्ट जोन होता है, यानी जहाँ से हमें सबसे ज़्यादा रोशनी मिलती है। और यहाँ पे जो वेपर्स होते हैं यानी वैक्स के वेपर्स जो होते हैं वो जल रहे होते हैं। और यहाँ पे जो है यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई जो होती है वो लिमिटेड होती है, यानी यहाँ पे पूरी तरह से जो है कंबशन नहीं हो रही होती है, तो यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन हम कहेंगे। ये वो वाला जोन होता है जहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन होती है। अब ये सारी बातें जहन में रखने के बाद आप बता दीजिए, यहाँ पे आप कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सूट जो हैं ये 3 चीज़ें यहाँ पे बनती हैं। अब ये सारी चीज़ें जहन में रखने के बाद आपको बताना है कि ये वाला जोन जो है इस जोन की गर्मी कितनी होगी। ये कोल्ड जोन होगा, मॉडरेट हॉट जोन होगा, हॉटेस्ट जोन होगा या फिर लीस्ट हॉट जोन होगा। जाहिर सी बात है यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन है तो ये मॉडरेट हॉट जोन होगा। मॉडरेट हॉट जोन यानी वो जोन जहाँ पे गर्मी जो है मॉडरेट होगी, यानी ना ये ठंडा होगा ना ये ज़्यादा गर्म होगी ये वाली जोन। अब उसके बाद जो है ल्यूमिनस जोन, ये जो आपको दिखाई दे रहा है कुछ आधी आधी जो आपको दिखाई दे रहा है आउटर मोस्ट जोन होता है। ये करीब करीब इनविजिबल यानी पूरी तरह से दिखाई नहीं देता है। तो इसमें जो है सफिशेंट ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होती है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट जो है पाई जाती है। तो अब आपको बताना है ये वाला जोन जो है ये सबसे कोल्ड होगा, मॉडरेट हॉट होगा, हॉटेस्ट होगा या लीस्ट हॉट होगा। अब जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ पे होती है, कंप्लीट कंबशन यहाँ पे होती है, तो ये सबसे हॉटेस्ट जोन होगा। तो इसके बाद जो हमारा चौथा जोन है वो है ब्लू जोन। तो ब्लू जोन जो है ये आपको बिल्कुल नीचे दिखाई देता है। ये बिल्कुल बेस फ्लेम का जो बेस होता है वहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड जल रहा होता है और ये वाला जोन जो होता है यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड जल रहा होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जल्दी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद जलता है तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलता है। तो ये 4 जोन जो हैं इस तरीके से हमने आपके लिए प्रेजेंट किया है। अब आप ये सारी बातें जहन में रखने के बाद अब आप समझ सकते हैं कि जब हम किसी गोल्ड स्मिथ यानी सोना बनाने वाले को या किसी ऐसे शख्स के पास जाते हैं जो वेल्डिंग वगैरह का काम करता है, छोटी छोटी चीज़ों को वेल्ड कर लेता है और वहाँ पे गैस वेल्डिंग वगैरह का काम होता है, तो वहाँ पे आप समझ सकते हैं कि वो कौन से जून का इस्तेमाल करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक फ्लेम है और फ्लेम का कौन सा जून वो यहाँ पे यूज़ करता है, तो ये है आउटर मोस्ट जून। आप देख सकते हैं तो ये आउटर मोस्ट जून यहाँ पे इस्तेमाल करता है। तो आज का जो वीडियो था वो यही था कि हाउ जून्स ऑफ ए कैंडल फ्लेम। तो 4 जून्स होते हैं, एक तो होता है डार्क जोन, उसके बाद है ल्यूमिनस जोन, उसके बाद है नॉन ल्यूमिनस जोन, उसके बाद है ब्लू जोन। तो ये 4 जोन्स होते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही है। थैंक यू।